हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है। हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 9 किरण प्रकाश की। उस पर काफी हद तक टॉपिक कर चुके हैं। बस धीरे धीरे करके हम लोग अपने चैप्टर के एंडिंग की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। बस आप लोगों को मेरी सलाह है कि आप स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक सभी वीडियोस को देखिए, क्योंकि एग्जाम देना है तो उसमें टॉपिक के बारे में सब कुछ क्लियर होना चाहिए। जब तक आपको टॉपिक के बारे में क्लियर नहीं होगा, आप लोग सक्सेस नहीं पा सकते। इसलिए मार्क्स गेन करने के लिए आपको टॉपिक्स पर ध्यान देना होगा। टॉपिक्स को ध्यान दीजिए, जो मैं पढ़ाता हूं उसको ध्यान से सुनिए। क्या क्या चीज हम पढ़ाते हैं, केवल नोट करना सफिशिएंट नहीं है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि हम बातों में यहाँ कह जाते हैं और वो एग्जाम आ जाती है, वो लिखी भी नहीं होती है। इसलिए ध्यान से सुनिए। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। लेकिन चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले नई वीडियो आप जल्दी से जल्दी देख सकें। चलिए चलते हैं। हमारा टॉपिक है प्रिज्म। प्रिज्म क्या चीज होती है? प्रिज्म एक ऐसी आकृति है जिसको हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं कि भाई फ्रंट का जो सरफेस होता है वो आपका ट्रायंगल होता है, और एक ट्रायंगल हमने यहां बना लिया है और इसको यहां से मिलाया, एक हमने यहां से मिलाया और एक डॉटेड करके हमने यहां से मिलाया। जैसे आपने देखी होगी हट, इस टाइप की हट। आपको मैं कुछ बुक से बता देता हूं। देखिए, ये हमारी बुक है। इसके ये सरफेसेस आपको जो दिखाई देंगे वो रेक्टेंगल के टाइप में होंगे। लेकिन अगर हम बात करें कि इसको इस तरीके से कर दिया जाए तो फ्रंट का पोर्शन और बैक का पोर्शन आपका जो है वो ट्रायंगल शेप होगा और नीचे में 4 कॉर्नर होंगे, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इस तरीके से प्रिज्म की कुछ कंस्ट्रक्शन होती है। प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। उसके द्वारा जब प्रकाश किरण एक पृष्ठ पर पड़ती है, दूसरी पृष्ठ से बाहर निकलती है, तो क्या होता है? अपवर्तन की घटना का इसमें प्रक्रम आता है। तो परिभाषा क्या होनी चाहिए कि प्रिज्म एक समांग पारदर्शी माध्यम है जो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों द्वारा घिरा होता है। दो समतल पृष्ठों द्वारा घिरा होता है। तो इस परिभाषा को आप लिख सकते हैं। अब देखिए, इसके अंदर जब हम बात करते हैं, आता है बात मुख्य पृष्ठ। अब जिस स्थान पर दोनों अपवर्तक पृष्ठ मिले हुए हैं उसे रेखा को अपवर्तक रेखा कहते हैं। जैसे यहां पर मिले हुए हैं तो ये अपवर्तक रेखा होगी। तो एक ऊर्ध्वाधर तल जो प्रिज्म को एक त्रिकोण के ट्रायंगल के सेक्शन में काटता है, उस ट्रायंगुलर सेक्शन को हम कहते हैं क्या? मुख्य परिच्छेद, प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ द प्रिज्म। वो होता किस आकृति का है? देखिए, उसकी आकृति हम बता के चलते हैं आपको। ये तो हमने ओवरऑल बता दिया है। उसकी आकृति होती है कुछ इस प्रकार की। हमने आकृति बनाई ए बी एंड सी। जहां दोनों अपवर्तक पृष्ठ एक दूसरे से मिलते हैं उसको कहते हैं प्रिज्म का कोण, ए कहते हैं। जहां ये रेखा बनाई गई है ये पीछे तक खींची हुई है, अपवर्तक रेखा कहलाएगी। अपवर्तक रेखा के अभिलंबवत कोई ऊर्ध्वाधर तल प्रिज्म को जिस खंड में काटता है उसको हम क्या कहते हैं? मुख्य परिच्छेद कहते हैं। तो देखिए, अब इसमें हमने क्या किया कि यहां से एक अभिलंब डाल दिया। इसका नाम हमने दे दिया एम। देखिए, यहां से हमने एक प्रकाश रेखा इसके ऊपर डाली, ये प्रकाश रेखा डली, ये प्रकाश आ रहा है यहां पर,
किसी प्रकार का हो सकता है, किसी भी रंग का हो सकता है, श्वेत प्रकार भी हो सकता है, वो बाद में घटना की जिक्र करेंगे। और ये कोण हो गया आपका I1 कोण। ये आपका बना हुआ है कांच का, बाहर का माध्यम है वायु। जब वायु से कांच में जाएगी अभिलंब की ओर झुकेगी, तो हमने इसको कह दिया कोण। चलो इसके बाद कर देते हैं, कभी कर देते हैं। इस कोण को हमने कह दिया R1 कोण कह दिया, तो इसको क्या कहेंगे हम? अपवर्तन कोण कहेंगे। और जब ये प्रकाश किरण दूसरे पृष्ठ AC पर जाकर के पड़ी, तो हमने क्या किया कि भाई यहां से भी हमने एक अभिलंब खींच लिया। इसका नाम दिया हमने E। किरण का नाम दिया PQ, यहां नाम दिया R, और जो बाहर गई अभिलंब से दूर हटेगी, इस किरण का नाम दिया हमने S। ये कोण जिस पर पड़ेगी उसका नाम हमने दिया R2। इसको हम क्या कहेंगे? आपतन कोण कहेंगे। किस कंडीशन में? जब ये कांच से लेकर के वायु में जा रही है और बाहर निकलने वाला जो कोण होगा, निर्गत कोण, वो होगा I2। अब पीछे अपवर्तन की घटना में क्या बताया था? भाई अपवर्तन किसी कांच के गुटके से होता है तो आपतित किरण और निर्गत किरण परस्पर समांतर होती है, लेकिन वो है केवल कांच के गुटके से। वास्तव में हमारी जो किरण है ये वाली PQ जा रही थी इस रास्ते पर, तो इसको हमने आगे की तरफ बढ़ाया। फाइनली जो किरण हमारी बाहर निकली, इसको हम निर्गत किरण कह रहे हैं। निर्गत किरण। और जो PQ है, यह है आपकी आपतित किरण। हमने इसको पीछे की तरफ बढ़ाया और इन दोनों ने एक दूसरे को इस पॉइंट D पर काट दिया। इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ कोण बना, उसका नाम हमने दिया डेल्टा। अब कोण देखिए अलग अलग हो गए हैं, आप लोग जैसे देखते जा रहे हैं। तो यहां पर I1 तो हो गया आपतन कोण, R1 हो गया R1 व R2। अपवर्तन कोण हम कह सकते हैं और I2 को हम कहेंगे निर्गत कोण, A को कहेंगे प्रिज्म का कोण, और डेल्टा इसे कहेंगे डेल्टा, हुक जैसा। विचलन कोण। विचलन कोण का मतलब होता है कि जिस कोण पर ये जिस रास्ते पे चल रही है, क्योंकि वो अपने रास्ते पर जाकर के अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, कितने कोण पर झुकती है, कितने कोण पर मुड़ती है, उस कोण का नाम दिया जाता है विचलन कोण, जिसे हम डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारे इसमें कुछ प्रिंसिपल सेक्शन की बात हमारी हो गई है। अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे अल्पतम विचलन की बात हम करेंगे। अल्पतम विचलन लेने के लिए हमने एक ग्राफ ड्रॉ करना है जो कि आई के अंदर होगा और डेल्टा के अंदर। आई के अंदर होगा और डेल्टा के अंदर होगा, यानी कि आई का मतलब हो गया यहां I1 से जो कोण आपतन कोण होगा, क्योंकि हमारे पास में केवल जो नापने वाला कोण है स्टार्टिंग में वो केवल I1 है। ये बाद में नापा जाएगा, क्योंकि जब तक I2 नहीं नापा जाएगा जब तक ये नापा नहीं जा सकता है। तो इसके लिए क्या किया जाए, इसमें क्यों किया हमने? अल्पतम विचलन का मतलब होता है कि एक ऐसा कोण जहां पर कि विचलन की वैल्यू न्यूनतम हो जाए, उसके बाद घटे ना।
तो इसके लिए क्या करते सुनते रहिए, तो आपको लिखना भी है कि जैसे जैसे हम लोग I1 यानी आपतन कोण के मान को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे डेल्टा का मान भी घटता जाता है। तो देखिए इस तरीके से डेल्टा का मान भी घटता जाए। जैसे जैसे I1 यानी आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे डेल्टा का मान घटता जाता है और एक विशेष आपतन कोण के लिए डेल्टा का मान न्यूनतम हो जाता है। उसको हम कहते हैं अल्पतम विचलन। उस कोण का नाम दिया जाता है अल्पतम विचलन। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि I के मान को और उस लेवल से आगे अधिक बढ़ाने पर डेल्टा का मान घटेगा नहीं, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए वो लास्ट और लीस्ट वैल्यू जहां पर के डेल्टा का मान मिनिमम हो जाए उसको हम क्या कहते हैं? अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। और इसको कहते हैं डेल्टा एम को कहेंगे अल्पतम विचलन। अल्पतम विचलन कोण अलग अलग प्रिज्मों के लिए अलग अलग होता है, अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग होता है। तो अल्पतम विचलन कोण होता है। और ध्यान रखिए जब अल्पतम विचलन कोण की अवस्था आती है, इस अवस्था में जो आपतन कोण होता है निर्गत कोण के बराबर होता है, वह R1 और R2 दोनों ये भी बराबर होते हैं। तो अब हम क्या निकालेंगे इसके अंदर अल्पतन विचलन की अवस्था में? अपवर्तनांक का सूत्र निकालेंगे। पहले आप इसको नोट करें। अब हम चलते हैं प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र। क्योंकि प्रिज्म का तो एक आकृति का नाम है, वो जिस कांच से बना है, क्राउन से बना है, फ्लिंट से बना है, तो किस तरीके का प्लास्टिक से बना है, उसके अंदर खोखला करके उसमें पानी भरा गया है, कोई तेल भरा गया है, तो उसके पदार्थ का निकालेंगे अपवर्तनांक। देखिए चित्र हमारा यही का यही है, ऐसा का ऐसा ही है। तो अब हम जो बात करते हैं यहां पर, सबसे पहले हमें इसके अंदर प्रिज्म के अपवर्तनांक की बात करनी है। तो प्रिज्म के अपवर्तनांक में सबसे पहले हम जो ट्राइंगल लेके चलते हैं, देखिए ट्राइंगल लेके चलते हैं QDR। ध्यान दीजिए QDR। ये कोण और ये कोण अंतः कोण हो गए, इनका योग डेल्टा के बराबर होगा, बहिष्ठ कोण के बराबर होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि कोण DQR प्लस कोण DRQ बराबर डेल्टा। ये कितना होना चाहिए भाई? देखो अगर हम बात करें तो ये कोण और ये वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण हो गया, दोनों कोण बराबर हो गए, उसमें से R1 घटा दो तो ये कोण हो गया I1 माइनस R1। इसी तरीके से इसकी बात हम करते हैं, ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण हो गए, दोनों कोण बराबर होंगे, उसमें से R2 घटा दो, ये हो गया I2 माइनस R2 बराबर डेल्टा। तो क्या लिखेंगे? I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2 बराबर डेल्टा। पहली समीकरण को हमने यहां पर कंसीडर कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं त्रिभुज की बात करते हैं QER। तीनों कोण हैं R1 प्लस R2 प्लस E बराबर 180 डिग्री। क्योंकि आपको पता है त्रिभुज के अंदर तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब हम बात करते हैं चतुर्भुज की बात करते हैं AQER की हम बात करते हैं। चार कोण हैं, 1 2 3 और 4। और इसमें ध्यान दीजिए कि ये जो कोण है, ये जो कोण लिया गया है, ये कोण
और ये कोण, ये 90-90 का है। जब किसी चतुर्भुज के अंदर चारों कोणों में दो कोण 90-90 के हो तो शेष दो कोणों का योग 180 होता है। तो क्या बचेगा, a प्लस आर बराबर 180 डिग्री। तीसरे समीकरण, तो 1, 2, 3, 4 का योग 360 होगा, लेकिन इसमें ये दो कोण कैसे दिखा रखे हैं, 90-90 के दिखा रखे हैं, इसलिए शेष दो कोणों का योग 180 के बराबर होगा। तीसरे समीकरण करी। 2 व 3 की बात हम करते हैं। 2 और 3 में आपको क्या दिखाई देगा, 2 और 3 में आपको दिखाई देगा कि दोनों के राइट हैंड साइड बराबर हैं। तो क्या लिखेंगे, a प्लस ई बराबर R1 प्लस R2 प्लस ई से ई कैंसिल हो गया, तो a बराबर हो गया R1 प्लस R2। इसे आप चौथी समीकरण मान। अब इसमें ध्यान दीजिए कि पहली समीकरण के अंदर और चौथी समीकरण के अंदर क्या सेम है, R1 प्लस R2 a के बराबर है, और यहां भी लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे 1 व 4 से क्या होगा भाई, I1 प्लस I2 माइनस a बराबर डेल्टा। तो I1 प्लस I2 की वैल्यू होगी a प्लस डेल्टा के बराबर। इसे हमने पांचवें समीकरण का नाम दे दिया। अब I1 प्लस I2 भी आ गए, R1 प्लस R2 भी आ गए। अल्पतम विचलन की अवस्था लेके चलेंगे, क्योंकि हमें क्या लेके चलना है, अपवर्तन का सूत्र लेके चलना है। ध्यान रखिए, ये सूत्र उस कंडीशन में है जबकि हमारा प्रिज्म ज्यादा पतला ना हो। तो जब हम ज्यादा पतले की बात करेंगे उसकी कंडीशन हम बाद में बात करते हैं, पहले आप इसको नोट करते चलिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि अल्पतम विचलन की अवस्था में I1 बराबर I2 बराबर I और R1 बराबर R2 बराबर R, और क्या होगा भाई, इसके बाद आएगा डेल्टा बराबर डेल्टा M की बात हम बात करते हैं। तो रखिए, समीकरण 5 की बात हम करते हैं। तो I प्लस I बराबर डेल्टा M प्लस A। तो I बराबर हो गया डेल्टा M प्लस A डिवाइड बाई 2। इसको हम छठी समीकरण मान लेते हैं, जहां जरूरत हमें पड़ेगी। समीकरण 4 से बात करते हैं। तो R प्लस R बराबर A, R बराबर होगा A बाई 2। इसकी बात हम करते हैं, तो सातवीं समीकरण हम मान लेते हैं। अब आप स्नेल के नियम की बात जब हम करेंगे, स्नेल के नियम की, क्योंकि आपने यहां कह दिया स्नेल के नियम से n बराबर होगा साइन आई अपॉन साइन आर, और n को क्या कहेंगे, n को कहते हैं अपवर्तनांक। तो इसके अंदर जब हम वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m डिवाइड बाई 2 होल डिवाइडेड बाय साइन a बाई 2। तो इस तरीके से हमारे ये प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र हमारा यहां पर हमको मिल जाता है। मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, हम लोग बहुत अकल का इस्तेमाल करते हैं। हमने साइन के अंदर ब्रैकेट में रखा हुआ है, हमने अकल का इस्तेमाल किया, हमने 2 से 2 काट दिया, हो सकता है a से a भी काट दो, तो क्या बचा, डेल्टा बचा। तो डेल्टा को जेब में रख करके पूरे एग्जाम में घूमना, क्योंकि गलती कर चुके हो। यही गलती नहीं करनी है। ध्यान रखिए, साइन में, लॉग में इस तरीके की वैल्यू जब ब्रैकेट के अंदर बंद होती हैं, जब तक लॉग या साइन नहीं हटेगा या कॉस नहीं हटेगा, जब तक हम किसी वैल्यू को
नहीं काट सकते हैं। तो ये हमारा सूत्र आ चुका है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर बहुत छोटी सी बात इसमें चल रहे हैं लेकर के। यदि प्रिज्म बहुत पतला 5 डिग्री से 5 डिग्री दैट इज ए 5 से 10 डिग्री के बीच में बात करते हैं हो तो क्या करेंगे भाई, साइन आई बराबर आई के, साइन आर बराबर आर के, क्योंकि ध्यान रखिए जब ये वाला कोण छोटा होगा तो आई और आर की वैल्यू ऑटोमेटिकली ही कम हो जाए। एन बराबर होगा आई अपॉन आर के, वो स्नेल का नियम है। ए प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई ए बाई 2। अब साइन हट चुके हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, एन ए बराबर ए प्लस डेल्टा एम, और इसको इधर लेके जाइए, डेल्टा एम बराबर एन माइनस 1/2। ये सूत्र केवल उसी कंडीशन के अंदर अप्लाई होगा जबकि हमारा प्रिज्म पतला हो। तो इस तरीके से आज जो हमने टॉपिक किया वो प्रिज्म का टॉपिक किया। प्रिज्म के 2 टॉपिक छोटे छोटे से और बचे हुए हैं, उनको हम कंप्लीट करेंगे, लेकिन उससे पहले चित्र को प्रॉपर्ली देखिए। ध्यान रखिए मैंने आपको बताया है कि थ्योरी की वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं है। जहां रचना कार्यविधि आती है किसी यंत्र की, वहां तो बहुत ज्यादा आवश्यक होती है, लेकिन जहां पर आपको निगमन करने वाली बात आती है वहां थ्योरी की कोई खास वैल्यू नहीं होती है। मेन वैल्यू होती है चित्र की। अगर आपका चित्र नाम के साथ, कोणों के साथ प्रॉपर तरीके से बना हुआ है और थ्योरी आपने नहीं लिखी है तो भी आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। लेकिन ध्यान रखिए कि अगर आपने थ्योरी बहुत अच्छी लिखी है, थ्योरी के अंदर नाम बहुत कायदे से दिए हैं, लेकिन चित्र नहीं बनाया कायदे से, या चित्र के नामों को मिसमैच कर दिया है, तो नंबर नहीं मिलेंगे। ध्यान रखिए, क्योंकि उसके आधार पर ही आपका जो सूत्र का निगमन है वो सही नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से आज हमने अपने टॉपिक को, इस टॉपिक को कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे, इंतजार करिए। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक देखें, जिससे कि किसी भी टॉपिक के अंदर प्रॉब्लम ना आए। मैं इस वीडियो की बात नहीं कर रहा, किसी वीडियो की बात कर रहा हूं। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो किस तरीके से लगी। आप लोग कमेंट करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और आप लोग मुझे फेसबुक पर और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। तो आज हम केवल इतने टॉपिक को रखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। कोई प्रॉब्लम आती है मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। व्हाट्सएप नंबर आपके पास दिया हुआ है, आप लोग फिर भी नोट कर लें। व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको यहां लिख दिया है। कोई भी प्रॉब्लम आए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और इस तरीके से आप लोग मेरे साथ बने रहें। नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के आएंगे, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, नेक्स्ट टॉपिक तक इंतजार करें, खुश रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।